क्लास 10 के मैथ में बहुपद का कुछ प्रश्न देखना है जो 2025 के लिए 2025 से कहा संबंधित हो। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखना है रैखिक बहुपद। याद रखिए बहुपद में चर अचर मिलाकर हम लोग लेके चलते हैं, हमेशा चर अचर की बात आती है, ठीक है। रैखिक बहुपद क्या होता है थोड़ा सा याद रखिए। रैखिक बहुपद ax प्लस का होता है b, x प्लस b होता है, इसको रैखिक बहुपद या एक घात वाला भी बहुपद बोलते हैं, एक घात वाला बहुपद बोलते हैं, बहुपद या बहुपद है, एक घात वाला बहुपद है। अब देखिए इसको हम लोग कैसे निकालने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। x प्लस बी बराबर कितना होता है 0 होता है, ठीक है। x बराबर इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस, इसलिए x बराबर हो जाता है माइनस बी बटा कितना होता है a, x का मान निकल गया। ये किसके लिए होगा, एक घात के लिए होगा, किसके लिए होगा, एक घात के लिए होगा, किसके लिए होगा, एक घात के लिए। अब इसको हम लोग रैखिक बहुपद भी बोलते हैं। चलिए यहाँ पे इसको देख लीजिए, ठीक है ना। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। अब द्विघात बहुपद में क्या होता है, इसका घात एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हम लोग का द्विघात बहुपद है। अगर कोई पूछेगा कि ये द्विघात बहुपद क्यों है तो आप पूछिएगा कि इसका घात कितना है, इसका घात कितना है 2 है। अब द्विघात बहुपद में हम लोग का जो शून्यक होता है, शून्यक जो होता है, शून्यक जो होता है दो, एक अल्फा हो जाता है, एक हो जाता है बीटा हो जाता है। इसमें शून्यक कितना हो जाता है 2 को हो जाता है, एक अल्फा होता है और एक होता है बीटा होता है। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा आता बात कहाँ है, अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग बराबर का होता है माइनस बी बटा कितना होता है ए होता है, माइनस बी बटा कितना होता है ए होता है, और एक होता है अल्फा इंटू बीटा, ये हो जाता है सी बटा कितना होता है ए होता है, सी बटा कितना होता है ए होता है। अब आप लोग ध्यान रखिएगा ये हम लोग का क्या है, ठीक है ना, एक से ये हम लोग का बी है, ये हम लोग का बी जो होता है, ये हम लोग का जो बी होता है ये किसका गुणांक है, बी किसका गुणांक है एक्स का गुणांक है, और ए किसका गुणांक है एक्स स्क्वायर का गुणांक है, और सी क्या है अचर पद है, सी कौन सा पद है अचर पद है। फिर से आप लोग ध्यान रखिएगा यहाँ पे ये जो सूत्र दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर, सॉरी बी एक्स प्लस कितना हो जाएगा सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस कितना है सी। अब जो ए जो है एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का है गुणांक है, गुणांक जो मान लीजिए हम लोग का बी है एक्स का है गुणांक है, का है गुणांक है, याद रखिएगा। और सी जो है अचर पद है, कौन सा पद है अचर पद है, याद रखिएगा। इसका हम लोग का महत्वपूर्ण का कार्य है, या इसको हम लोग नोट करेंगे, नोट कर लीजिए जल्दी तेजी से। देखिए यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे देख लीजिएगा, ये बात थोड़ा सा समझिएगा। ये x जो है ए जो है x का गुणांक है, x का क्या है गुणांक है, और b जो है b यहाँ पे क्या है अचर पद है, b जो का है अचर पद है, b जो है क्या है अचर पद है, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्या दे आगे चलिए, आगे देखते हैं, यहाँ पे ध्यान रखिए, बाद में हंस लीजिए। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा कितना था ए, अल्फा इंटू बीटा, यहाँ पे कितना हो जाएगा सी बटा कितना हो जाएगा ए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं
शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। और नीचे वाला को हम लोग क्या बोलते हैं, शून्यकों का गुणनफल। सॉरी, हाँ आप लोग का बोलते हैं गुणनफल, यही ना हो जाएगा जी। अब चलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बी जो होता है क्या होता है, क्या होता है, एक्स का गुणांक होता है। अब आप लोग देख लीजिएगा, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स सी, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हम लोग का बी हो जाएगा, ये हम लोग का क्या हो जाएगा, अचर पद हो जाएगा। ठीक है, एक्स जो हो जाएगा बी का गुणांक हो जाएगा, बी का गुणांक हो जाएगा, सॉरी यहाँ हम लोग का एक्स का गुणांक हो जाएगा ए बी, और ए जो है एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। फिर यहाँ बाटा में चलिएगा तो ये जो होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, ध्यान रख लीजिएगा। सी जो है कौन सा पद है, अचर पद है। और यहाँ पे ए जो है कौन सा पद है, ए जो है कौन सा पद है, ध्यान रखिएगा, ए जो है कौन सा पद है, ए, तो ये एक्स स्क्वायर के का है, एक्स स्क्वायर के का है गुणांक है, एक्स स्क्वायर के का है गुणांक है। ये इतना बात आप लोग को समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो आप लोग पहले से भी पता है, स्याही डालो इसमें, नोट करिए, नोट कीजिए जल्दी से। क्या हुआ है, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा डाल देने से ज़्यादा थोड़ी चलेगा, ज़्यादा डाल देने से खत्म होगा। याद रखिएगा, कोई पूछेगा द्विघात बहुपद का घात कितना होता है, क्या बताइएगा आप लोग, 2 होता है। अब हम लोग चलेंगे त्रिघात, त्रिघात बहुपद, बहुपद इसका सूत्र क्या होता है, ए एक्स के पावर कितना होता है, क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ये इसका क्या होता है, ये इसका होता है। ध्यान रखिएगा, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ये हम लोग का त्रिघात बहुपद है। त्रिघात बहुपद में होता है हम लोग का 3 शून्यक होना चाहिए, कौन शून्यक होता है, शून्यक कितना होना चाहिए वह, अल्फा बीटा और गामा, अल्फा बीटा और क्या होता है गामा। तो अल्फा बीटा और गामा जैसे हम लोग ने शून्यकों का योग निकाला था, इसमें भी निकलना चाहिए। चलिए इसमें भी क्लियर कर लीजिए आप लोग, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है, माइनस क्या होता है, बी बटा ए होता है, माइनस बी बटा कितना होता है, ए होता है। अब आपसे बी अगर पूछा जाएगा तो बी किसका गुणांक है, एक्स स्क्वायर का है गुणांक है, याद रखिएगा। और यहाँ पे जो है क्या है, एक किसका गुणांक है, एक्स क्यूब का है गुणांक है, एडजेक्टिव में आ सकता है, ध्यान रखिएगा एक एक चीज। ये हम लोग का पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप हो गया अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, और गामा इंटू कितना हो जाएगा अल्फा, यही ना होगा, या अल्फा इंटू का हो जाएगा गामा। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, माइनस सी बटा ए बटा सी बटा ए, खाली सी बटा ए। तो अब आप लोग को सी बटा ए अगर कोई पूछ देगा तो क्या कीजिएगा, सी क्या है, सी अब देखिए यहाँ पे एक्स का गुणांक है, किसका गुणांक है, एक्स का गुणांक है, किसका गुणांक है, एक्स का। यहाँ से कंप्लीट कर लीजिए, एक किसका है, एक्स क्यूब का है गुणांक है, एक्स क्यूब का है गुणांक है। तीसरा चैप्टर में चलिए, ठीक है ना, अल्फा इंटू बीटा इंटू का होता है गामा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये हो जाएगा माइनस डी बटा कितना होता है ए, डी बटा कितना होता है ए, डी बटा कितना होता है ए, डी का मान कितना है, तो भाई डी हम लोग का किस में आता है, अचर पद में आता है, और ए किस में आता है, ए किस में आता है, एक्स का, एक्स क्यूब का है गुणांक, एक्स क्यूब का है गुणांक।
एक्स क्यूब का है गुणा है। चलिए ये जो चीज़ हम लोग का है किससे मिल गया है, त्रिघात बहुपद से मिल गया है। किससे मिल गया है, त्रिघात बहुपद से मिल गया है। इसको नोट कर लीजिए प्लीज। ये हम लोग को तो क्या है, त्रिघात का आप लोग ने हम देख लिया। अब आप लोग थोड़ा सा केयर कर लीजिएगा कि मत बोलिए, आप लोग थोड़ा सा केयर कर लीजिएगा। हम लोग किसी चीज़ को कैसे निकालेंगे इसको सीखेंगे कैसे, थोड़ा सा ध्यान। यहाँ पे होता है अगर द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद अगर मान के चलिए कि उसका क्या करना है, द्विघात बहुपद क्या करना है, ज्ञात करना है। क्या करना है, ज्ञात करना है। और उसका दो शून्यक दिया हुआ है, शून्यक दिया हुआ है, दिया हुआ है। दो शून्यक उसका क्या दिया गया है, दो को शून्यक उसका क्या है दिया, दो शून्यक। मान के चलिए एक हो जाएगा अल्फा और दूसरा क्या हो जाएगा बीटा। तो हम लोग उसको कैसे बहुपद कैसे ज्ञात करते हैं, तो हम लोग करते हैं एक शून्यकों का योग होता है एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस का होता है बीटा एक्स माइनस अल्फा इंटू कितना होता है बीटा। तो हम लोग एक जगह पर किसको लिख लेते हैं योग पर, और एक जगह पर किसको लिख लेते हैं गुणनफल। जैसे मान के चलिए यहाँ पर कि कोई शून्यक है, ठीक है ना, मान के चलिए कि अल्फा बराबर कितना कर दिया 2 दे दिया और बीटा बराबर कितना कर दिया 3 कर दिया। आप बोलेगा कि इसका शून्यक निकालिए, इसका क्या निकलना है शून्यक। तो आपने क्या कीजिएगा, एक्स स्क्वायर अल्फा का मान कितना है 2 है, बीटा का मान कितना है 3 है, एक्स हो जाएगा माइनस अल्फा इंटू बीटा 2 गुणा कितना हो जाएगा 3। यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर का चिन्ह होना चाहिए एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, यहाँ पे प्लस हो जाएगा 5x माइनस कितना हो जाएगा 6। हम लोग को क्या प्राप्त हो गया, बहुपद प्राप्त हो गया। अब आप इस अगर आपको निकलना है क्या निकलना है, शून्यक निकलना है। तो ऐसा हम लोग निकालेंगे, इसको भी हम आप लोग को बता दे रहे हैं, इसको पहले नोट कर लीजिए। कहाँ गया, यहाँ पर माइनस यहाँ पे देखिए थोड़ा सा केयर कीजिएगा, शायद यहाँ पे माइनस होता है, मिस्टेक हो गया है। अब देखिए आप लोग इसी से शून्य कैसे निकाल लीजिएगा, हम आप लोग को बता दें। अगर इजेक्टिव निकालना हो, शॉर्टकट में निकालना हो, क्या था क्वेश्चन, यहाँ पर ध्यान रखिएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ठीक है, इसको आप लोग कर लीजिए 2, यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, द्वितीय कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। आपको क्या मंगाना है, माइनस मंगाना है, ठीक है ना, क्या मंगाना है माइनस मंगाना है।
आप क्या कर लीजिए, इसको x माइनस 2 कर लीजिए बराबर 0, यहाँ पे x माइनस 3 कर लीजिए बराबर 0, माइनस डाल दीजिए। इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा, इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में। ये आपको समझ सपोज करिए कि ये आप लोग को तोड़ने नहीं आएगा। चलिए हम करते हैं, इसको ले लीजिए एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 3 दूना कितना हो गया 6, यहाँ पे माइनस, यहाँ भी माइनस डाल दीजिए, यहाँ पे माइनस डाल दीजिए, यहाँ पे 2x हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस 3x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे प्लस कितना हो जाएगा 6। याद रखिएगा हमेशा जो होता है ये 4 स्टेप में टूट जाएगा। 2 का कॉमन कर लीजिए और फिर 2 का क्या कर लीजिए, कॉमन कर लीजिए। x कॉमन कर लीजिए, x माइनस 2 हो जाएगा, माइनस 3 हो जाएगा, x यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस 2 हो जाएगा। देखिए जब भी यह तोड़िएगा तो दोनों बराबर आएगा, एक इसको और इसको एक साथ में रख लीजिए, x माइनस 3 और यहाँ पे कितना हो जाएगा x माइनस 2। अब आप निकालने का प्रयास कीजिएगा तो x माइनस 3 बराबर कितना हो जाएगा 0, इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा 3, यहाँ पे कितना हो जाएगा x माइनस 2 बराबर कितना हो जाएगा 0, इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा 2। आसानी से हम लोग का मान निकल गया। इससे पहले हम लोग कितना लिए थे, 3 और कितना लिए थे 2 लिए थे ना, तो हम लोग का आसानी से बना लेंगे। इसको नोट कर लीजिए। हो गया। अब थोड़ा सा आप लिखिए, कोई आएगा बोलेगा चलिए इस क्वेश्चन को सोल्यूशन कीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। अब इसका आप लोग को शून्य निकालना। आई समस्या कैसे हम लोग क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे कैसे हम लोग को बनाना। यहाँ पर लिखा गया है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो एक है। एक और भी नियम होता है, पहला गुणा कितना कर दीजिए तीसरा, 1 में 3 से गुणा कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3, और 3 को तोड़िएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा और कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब बोलिएगा सर हमको समझ में नहीं आता है कि यहाँ पे क्या करें। देखिए माइनस 2 है, इसको माइनस कर दीजिए, इसको प्लस कर दीजिए, x प्लस कितना हो जाएगा, x प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा 0, तो यहाँ पे x का मान कितना हो जाएगा माइनस 1 हो जाएगा। यहाँ पे कर दीजिए x माइनस 3 बराबर 0, x का मान कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब आपको समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ पे चलिए इसको कैसे बना देंगे। यही चीज को यहाँ पे रखिए, यहाँ पे x से गुणा कर दीजिए, इसमें भी x से गुणा कर दीजिए, यहाँ पे x स्क्वायर हो गया, यहाँ पे माइनस कितना हो गया माइनस 1 हो गया, यहाँ पे कितना हो गया माइनस 3x हो गया, यहाँ पर 3 हो गया। ठीक है, अब आई समस्या, तो यहाँ पे हम लोग को माइनस 3 तो नहीं था, ये तो हम लोग को क्या था प्लस था, यहाँ पे क्या था यहाँ पे प्लस है। आप दोनों में से कॉमन निकालिए, x कॉमन निकाल दीजिए, x प्लस कितना हो जाएगा 1 और यहाँ पे 3 कॉमन निकाल लीजिए, x प्लस कितना हो जाएगा 1। देखिए दोनों बराबर आया कि नहीं आया, आ गया ना। अब हम लोग को ये ध्यान रखना है, ये दोनों को एक साथ कर लीजिए x माइनस 3 और यहाँ पे हो जाएगा x प्लस कितना हो जाएगा 1। अब x माइनस 3 बराबर कितना हो जाएगा 3 बराबर 0, x प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा 0, x बराबर माइनस 3 आप होता है x बराबर कितना होता है प्लस 3 होता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 1 हो जाएगा। अब इसका सुनिए कि एगो माइनस 1 सॉरी एगो कितना हो जाएगा 3, एगो हो जाएगा कितना माइनस 1, एगो हो जाएगा कितना 3, एगो कितना हो जाएगा माइनस 1। कोई दिक्कत नहीं, सल्फ
आप देखिए थोड़ा सा क्लियर कर लीजिए। यहाँ पर लिखा गया आपको अगला प्रश्न लिखा गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 ये कौन सा इसका घात कितना है। अगर कोई पूछ देगा कि इसका घात कितना है, क्या बताइएगा लोग 2, तो ये हम लोग को कौन सा घात का हो जाएगा, ये हम लोग बोल देगा 3x प्लस 3, ये हम लोग को कौन सा बहुपद है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ध्यान दीजिए यहाँ पे बात बोलेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कौन सा बहुपद है, इसको हम लोग रैखिक, कौन सा रैखिक, इसका दूसरा नाम क्या होता है, एक घात वाला बहुपद बोलेंगे। एक घात वाला बहुपद इसका कुछ नहीं, तो घात कितना है, 1 है। अब ये दोनों का हम सॉल्यूशन करके आप लोग को थोड़ा सा बता दें। इसको हम लोग कैसे करेंगे, फिर वही तो लीजिएगा, 2 एकम कितना हो जाएगा, 2 एकम कितना हो जाएगा, 2 प्लस है तो इसको भी प्लस कर दीजिए, इसको भी प्लस कर दीजिए, यहाँ हो जाएगा स्क्वायर कर लीजिए, प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा x कर लीजिए, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2x कर लीजिए, और यहाँ पे कितना कर लीजिए, देखिए 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब ये दोनों को कॉमन कीजिए और ये दोनों का कॉमन कीजिए, ठीक है। इस दोनों में से देखिए इसमें भी x है और इसमें कितना है x है, x प्लस 1, और यहाँ पे कॉमन कर लीजिए, यहाँ पे दोनों में से 2 निकाल लीजिए, x प्लस यहाँ पे हो जाएगा 1, ये दोनों का हो गया समान हो गया, x प्लस 2 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा x प्लस कितना हो जाएगा 1। आप थोड़ा सा क्लियर कर लीजिए, x प्लस 2 बराबर कितना हो जाएगा 0, इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा -2, और इसको निकालने का प्रयास कीजिएगा, आपका कितना हो जाएगा x प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा 0, इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा -1। कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप ले लीजिए, इसको शून्य कर लीजिए, यहाँ पे ये प्लस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 3x, यहाँ पे प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, इसलिए x बराबर -3 बटा कितना हो जाएगा 3, इसका मान कितना हो जाएगा 1, इसका शून्य कितना हो गया 1, इसका शून्य कितना हो गया 1, ये ध्यान रखिएगा, इसको नोट कर लीजिए। अब आगे हम लोग चलते हैं, अब आगे हम लोग क्या करते हैं, चलते हैं आगे हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा ध्यान। जैसे ये भी प्रश्न आता है x² -3 का शून्य ज्ञात करें। अब हम लोग क्वेश्चन में आ जाते हैं, शून्य ज्ञात करें, कैसे करना है करें, या कभी कभी हम लोग का रूट में भी आ जाता है, हम लोग को सामने समस्या उत्पन्न खड़ा हो जाती है कि भाई अब हम लोग रूट में कैसे करें। हम आप लोग बता x² माइनस यहाँ कितना 3 बराबर कर दीजिए 0 डायरेक्टली, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ हो जाएगा x² इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस, इसलिए x बराबर प्लस माइनस कर दीजिए √3। यहाँ हो जाएगा एगो x का मान -√3, एगो x का मान हो जाएगा +√3। ये हम लोग का हो जाएगा x बराबर एगो कितना हो जाएगा -√3, एगो +√3 कितना हो जाएगा 3। अगला अगर प्रश्न आपसे पूछता है x² -2x बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो आप क्या कीजिए कि अगर माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो x² बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, इसलिए x बराबर प्लस -√3 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा एगो √2, एगो x बराबर कितना हो जाएगा √2 कितना हो जाएगा सिर्फ 2 हो जाएगा। ये हम लोग को समस्या होती है, आसानी से निकाल सकते हैं, कभी कभी ऐसा भी आ जाएगा, याद रखिएगा। याद रखिएगा यहाँ भी आप लोग समस्या उत्पन्न हो सकती है। x² माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 बराबर 0, यह मान के चलिए का शून्य ज्ञात करना है। आप लोग कैसे निकालिएगा x² - 4 बराबर कितना हो जाएगा 0, यहाँ पे x², यहाँ पे प्लस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 हो जाएगा, x यहाँ पे हो जाएगा प्लस माइनस √2 कितना हो जाएगा 4। अब ये प्लस माइनस नहीं होगा, ये प्लस माइनस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्योंकि 4 का हम लोग का वर्गमूल निकलता है। यहाँ पर हम लोग का 2 का वर्गमूल नहीं निकला तो हम 2 लिख दिए, लेकिन यहाँ पे 4 का वर्गमूल कितना होता है
2, तो हमने प्लस माइनस कितना लिख दिया, 2 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम लोग को बाटा वाला है, अब हम लोग को समस्या उत्पन्न होने लगती है। भाई अब हम लोग कैसे बनाएंगे, यहाँ पर लिखा गया एक्स स्क्वायर प्लस 1/6x माइनस 2। अब इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, आ गया समस्या, आ गया, है ना भाई समस्या। आप कुछ ना कीजिएगा, इसको इसमें दोनों तरफ बराबर में 0 देके दोनों तरफ कितना से गुणा कर दीजिए, दोनों तरफ 6 से गुणा करने पर 6x स्क्वायर x, यहाँ पे 6 गुना कितना हो जाएगा, 12 बराबर 0, मतलब यहाँ पे हो जाएगा, गुणा कर लीजिएगा। ऐसे भी अगर आप चाहें तो यहाँ से तुर के निकाल सकते हैं, जैसे बताया, कर लीजिए। 3 चौके कितना हो जाएगा, 12। यहाँ पे देखिए प्लस मंगाना है, ये प्लस होगा, ये क्या होगा माइनस, आसानी से यहाँ पे पुट कर दो 6x स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे माइनस 3x प्लस 4x, यहाँ पे कितना है -12, ये 2 को कर लीजिए, ये 2 को कर लीजिए, 6x कॉमन कर लीजिए, सॉरी 3x कॉमन कर लीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 2x माइनस 1, चार 12। हमको लगता है कि ये हम लोग के लिए सुटेबल नहीं हो पा रहा है का, 4 12, 3 यहाँ पे 2 8 नहीं हो पा रहा है, 6 6 गुना 12, 6x नहीं, यहाँ पे रुक जाइए 1 मिनट, हम लोग लगता है कि मिस्टेक कर रहे हैं, इसको ऐसे ना कीजिए, यहाँ पे हो जाएगा 12 6 का कितना हो जाएगा 72, 72 को हम लोग तोड़ने का काम करेंगे, 8 9 कितना हो जाएगा 72, हमको क्या मंगाना है प्लस, इसको कर देंगे प्लस, इसको क्या कर देंगे माइनस। चलिए देख ही लेते हैं इसको, (6x²) यहाँ पे हो जाएगा -8x प्लस यहाँ पे हो जाएगा 9x माइनस 12x बराबर 0, सॉरी 12। यहाँ पे कॉमन कर लीजिए दोनों में से, यहाँ पे 2x कॉमन कर लीजिए, 3x हो जाएगा, माइनस यहाँ पे 4 हो जाएगा, प्लस 3x हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपको कितना 3 निकाल लीजिए कॉमन, इसमें x नहीं होगा, 3 निकाल लीजिए कॉमन, तो 3x हो जाएगा -4। ये देखिए दोनों बराबर, ठीक है। अब यहाँ पे हो जाएगा आपको कितना हो जाएगा 2x प्लस 3, इसको हम लोग कर लेंगे एक साथ में, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 3x माइनस कितना हो जाएगा 4, आप इसको ले लीजिए 2x प्लस 3 = 0, 2 का चिन्ह 2x बराबर यहाँ पे प्लस उधर जाएगा तो माइनस, इसलिए x बराबर -3 बटा कितना हो जाएगा 2। अब यार 3x माइनस 4 बराबर कितना हो जाएगा 0, 3x यहाँ पे हो जाएगा 4, इसलिए x बराबर 4 बटा कितना हो जाएगा 3, कोई दिक्कत नहीं। आ गया बात समझ में, ये हम लोग का x का मान हो गया, ये x का मान हो गया, एगो कितना हो गया 4/3, एगो -3/2, तो बाटा में रहेगा तो हम लोग को भी कोई समस्या होने वाली नहीं, कोई दिक्कत नहीं।
आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर बताया जाएगा इसके बारे में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।